नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र राजपूत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वीरू ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू फाइंड क्यूब। किसी संख्या का घन कैसे निकालें। देखिए, ये जो मेथड मैंने इसमें यूज किया है, आपको जो मेथड आपको YouTube या और कहीं आपको पढ़ाया जाता है, ये कुछ उससे अलग है। मैं उस मेथड को भी यूज करूँगा जो अक्सर यूज में आप लोगों को ने देखा होगा, और फिर मैं अपने मेथड का आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा और बाकायदा आपको कंसेप्ट पे लेकर के जाऊंगा कि जो मेथड आप यूज करते हैं वो किस ढंग से बना है और हम उसे और कैसे सरल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखिए, आप इसमें देख सकते हैं मैं अबाउट 5 टॉपिक जो आपने कवर कर चुका हूं, और इन 5 टॉपिक्स को कवर करने में लगभग मेरे 15-16 वीडियो बन चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जा कर के मैथमेटिक्स की प्ले लिस्ट है, वहाँ पर आप मेरे सारे वीडियो देख सकते हैं। अब मैं आज का वीडियो हाउ टू फाइंड क्यूब, किसी संख्या का घन कैसे निकालें, शुरू करते हैं। देखिए, इसमें मैं लगभग 25 से 30 टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा, चाहे मुझे समय कितना भी लगे। और जो लोग मुझसे जुड़ चुके हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो और बच्चों को अपने साथ लाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर करें, और अगर अच्छा नहीं लगता, किसी वजह से डिसलाइक करते हैं आप, तो मुझे बताएं कमेंट करके कि क्या चीज़ें आपको पसंद नहीं आ रही है, ताकि मैं उन चीज़ों में इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है। देखिए, क्यूब यहाँ पर मैंने जो है 1 से 10 तक के क्यूब लिखे हैं। ठीक है, आप देखिए, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 8 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। देखिए, ऐसा है, ये क्यूब तो आपको याद होने ही चाहिए 1 से 10 तक। ठीक है, क्योंकि जो भी मेथड हम यूज करेंगे उनमें हमें अगेन 1 से 10 तक के क्यूब चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आपको याद होंगे भी, और नहीं है तो आपको इन्हें याद करना ही पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात, आपको इसमें एक पैटर्न मिल रहा होगा, वो पैटर्न मैंने जो है सामने आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। देखिए, पहला पैटर्न मिलेगा आपको 1 2 3 का। जब हम क्यूब कर रहे हैं तो जो हमारी संख्याएं आ रही है, मतलब जो क्यूब निकल करके आ रहा है, उनका हम अंकों का योग करेंगे। हम क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट करेंगे, उन डिजिट्स का क्या करेंगे, योग। जैसे 1 है तो 1, 8 है तो 8, पर 2 7 का क्या है, 2 + 7 करेंगे। जब हम 2 + 7 करते हैं तो हमारा आंसर क्या रिजल्ट आता है, 9 आता है। तो 1 8 9, ये 3 संख्या हैं 1 8 9, आपको ध्यान रखना है 1 8 9। अब देखिए, 4 का क्यूब करा तो आपका 6 + 4 वो 64, 6 + 4 तो ये आपका 10, 10 को अगेन आप डिजिट का योग करोगे तो 1 + 0 यानी 1 आएगा। ठीक है, मतलब आपको लास्ट तक, जब तक आप यूनिट इकाई तक, यूनिट नंबर तक ये आपको लेना, मतलब एक ही नंबर आपका जब तक बचेगा तब तक आपको उन्हें जोड़ते रहना है। आप देखिए, 5 का क्यूब 125, 1 + 2 + 5 8 आ गया। फिर आपका 6 का क्यूब 216, 2 + 1 + 1 6, 2 + 1 + 6 आपका 9 आ गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगेन आपको 189 मिला, पहले ही 189 मिला था। फिर 7 का क्यूब 343, 3 + 4 + 3 10, 10 आ गया आपका, और 10 का 1 + 0 करो तो अगेन 1 आ जाएगा। फिर आप 8 का क्यूब करेगा 512, 5 + 1 + 1 2, तो आपका ये क्या है, 8 आ जाएगा। फिर 9 का क्यूब करेगा 7 2 9, 7 + 2 + 9 18 हो जाएगा, 1 + 8 9 हो जाएगा। अगेन आपके पास 189 आ गया। 10 का क्यूब अगेन आपके पास 1 आ गया। अगर जो आप 11 का क्यूब देखोगे तो उसमें भी आपको क्या मिलेगा, अगेन आपको 8 मिलेगा। ठीक है। देखिए, आप ये पैटर्न से क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं जो रिजल्ट निकालता हूँ उन निष्कर्ष को आप अपनी कॉपी पर जरूर नोट करें। बिना पेन कॉपी के आप जो है ना बैठें, कॉपी पेन लेकर के बैठें। जो भी मैं बताता हूँ बोलते हुए चलता हूँ। हालांकि मेरी जो स्लाइड्स हैं आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,
उसमें भी मैं काफ़ी विस्तार से बताता हूँ, कोई शॉर्टकट या इस तरह का मेथड मैं यूज नहीं कर रहा हूँ कि आप अगर जो उनका स्क्रीनशॉट लेकर रखेंगे तो भी आपके बहुत काम आएगा। देखिए इसमें मैं डिजिटल सम ऑफ डिजिट्स इन द क्यूब ऑफ ए गिवन नंबर विल ऑलवेज एंड विथ 1 और 8 और 9। कहना मतलब ये है कि 1, 8 और 9, 1, 8 और 9 जो आपके लास्ट हैं, आपका जो जब भी आप किसी का घन निकाल लेंगे तो आप उनका योग करना, उनके सारे डिजिट का, हमेशा आपको 1, 8, 9 ही मिलेगा। 1 मिलेगा या 8 मिलेगा या 9 मिलेगा। ठीक है, 1 और 8 और 9, 1 या 8 या 9, इन तीन ही संख्या पर आपका मिले। इनके अलावा अगर जो आपको कुछ भी मिलता है और कोई अंक मिलता है तो आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वो घन नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक करी होगी। ठीक है, हम आप किसी भी संख्या का निकाल लेना, मैं आगे आंसर जब भी उसका चेक करेंगे तो हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। सेकंड लगता है आपको चेक करने में, कहीं आपको कन्फ्यूजन आ गया कि क्या मैंने जो क्यूब निकाला कोई बड़ी संख्या थी, आप उसका क्यूब निकाल रहे थे, आपको डाउट आ गया किसी वजह से कि ये सही निकला या नहीं निकला, तो आप एक बार जो है ये जो डिजिटल सम मेथड है इससे हम उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि 1, 8 और 9 है या नहीं है लास्ट में। ठीक है, मैं बताऊंगा जब डिजिटल सम पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीज़ें आएंगी। आप 1 बाई 1 आप मेरे सारे वीडियो को देखिए, सिक्वेंसली देखिए, मैं हर चीज़ को एक व्यवस्थित क्रम में लेकर के आ रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, ये जो मेथड हम यूज करते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया 24 का। तो हमें क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। किसका निकालना है, 24 का क्यूब निकालना है। ठीक है, अब आपको 24 का क्यूब निकालना है तो ये मेथड आपको हर जगह मिलेगा। जिस तरह से हम क्यूब निकालते हैं बेसिक मेथड है, आपको जहाँ कहीं देखेंगे आपको यही पढ़ने में मिलेगा और यही आप देखेंगे। हम क्या देखते हैं, उनके जो डिजिट मिलेंगी, देखिए आपको क्यूब 2 डिजिट का ही निकालना है मैक्सिमम। ठीक है, आप इससे ज़्यादा का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जो भी हमारे क्वेश्चन है उनके लिए सफिशिएंट है। तो हम फोकस जो करेंगे अपना 2 डिजिट पे करेंगे, 3 डिजिट पे क्यूब पर हम नहीं जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हमें सारा फोकस, क्योंकि हमें अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, हम कहीं कोई ऐसी जगह पर नहीं है कि इस तरह के क्वेश्चन करें जिनके लिए आपको बहुत ज़्यादा डिजिट मतलब 3, 4 डिजिट का कोई नंबर है उसका क्यूब की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपको 2 डिजिट मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, अगर जो कोई अलग इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो मैं बताऊंगा वैसे भी क्या करना है उसका, क्योंकि क्वेश्चन में आपको डिजिट को तोड़ना आना चाहिए। अगर जब आप डिजिट को तोड़ पा रहे हैं तो आप सरल बहुत सिंपल रूप से जो है अपने क्यूब निकाल सकते हैं। क्यूब क्या, आप वर्ग निकाल सकते हो, घन निकाल सकते हो, रूट निकाल सकते हो, और भी मैं आगे बताऊंगा जब थोड़ा अलजेब्रा के भी क्वेश्चन में इसमें लेकर के आऊँगा कि हम किस तरह से जो है उसको मैनिपुलेट करेंगे अपने जो मेथड है उसको। ठीक है, तो इस मेथड में क्या है, आपके पास 2, 4 डिजिट थी, 24 को आप क्या रेशियो लेंगे, तो आप लेंगे देखेंगे कि आपका जो रेशियो है वो क्या 2:4 होना चाहिए। मतलब जो डिजिट है आप उसके बीच में रेशियो का साइन लगा दें। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है 2:4 मतलब हिसाब काटते हैं, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो आपका 1:2 का रेशियो रहना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो फोकस रहेगा 1:2 पर रहेगा। अब ये 1:2 को हम कैसे हैंडल करेंगे, देखिए पहली जो हमने डिजिट ली वो 2 की देखिए इसमें क्या होता है, लेफ्ट और राइट साइड के दोनों डिजिट हैं वो आपके हमेशा क्यूब आएंगे। जो भी अंक होंगे, जो भी संख्या होंगी लेफ्ट और राइट की, वो हमेशा जो है जो आपके संख्याएं 2 दी हुई हैं उनका क्यूब होगी। यानी कि अब जो देखें यहाँ तो लेफ्ट साइड में क्या आपका 8 है, किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, क्योंकि पहली संख्या मेरी क्या थी, 2 थी। और इधर क्या है आपका राइट हैंड पे, ये लेफ्ट हैंड हो गया, तो राइट हैंड पे आपका क्या है 64 है, 4 का क्यूब है। हमारे पास 2 और 4 ही तो था, तो लेफ्ट साइड पे आप क्या लिखोगे, 2 का क्यूब लिखोगे, और राइट साइड में आप क्या लिखोगे, 4 का क्यूब लिखोगे। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपकी। इधर 8 हो गया, इधर 64 हो गया। अब आप देखिए जब ये 8 है तो 8 से जो अगली संख्या लिखी जाएगी, 8 से जो अगली संख्या लिखी जाएगी उसके बीच में जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 1:2 का रेशियो होगा। मतलब ये 8 है तो अगली संख्या क्या बनेगी, 16 बनेगी। अब देखिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए अगला स्टेप क्या करना है, अब जब 16 के बाद आपको अगला अंक लिखना है तो वो आपका क्या बनेगा, वो भी 1:2 के रेशियो में रहेगा। यानी 16 आपका 1 हो गया
तो अगला क्या है, 1:2 का रेशियो बनाएंगे तो अगला क्या हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको ये तो पहली दो संख्या के बीच में बना था, फिर हमारे दूसरी तीसरी संख्या के बीच में, आप तीसरी चौथी संख्या के बीच में देखेंगे। तीसरी चौथी संख्या के बीच में देखेंगे यहाँ 32 क्या आपका 1 है और 1:2 का रेशियो बनाना है, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी आपकी 64 हो जाएगी। 32 2 जा 64। तो आपके पास लास्ट ऑफ जो लेकर जो मैंने बताया कि लास्ट में 4 की क्यूब का ही आएगा यहाँ पर, वो आपने देखा हम 1:2 का रेशियो बनाते हुए और यहीं पर हमारा आगे कंक्लूड हो गया 64 पे। तो 64 क्या है आपका लास्ट डिजिट जो हमारा उसमें 2 डिजिट थी, राइट हैंड साइड वाला जो डिजिट था आपका 4 उसका क्यूब है। तो ये पैटर्न जब आप बनाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली लास्ट वाली जो संख्या है 64 वो आपको मिलेगी। आप कोई सी भी संख्या उठा लेना, जब भी आप दोनों अंकों का क्यूब करेंगे तो आपको इसी पैटर्न में करना है, आराम के साथ आपको हाँ, मेन चीज़ जो ध्यान देने वाली बात है वो है आपका रेशियो। ये रेशियो आपने अगर जो गड़बड़ कर दिया तब आप सवाल सही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने इधर निकालना भी बतलाया कैसे कि 1:2 है, हम 8 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें शुरू में क्या लेना था, क्यूब लेना था। तो ये 8 से आप क्या जाएंगे 16 जाएंगे, फिर 16 से क्या जाएंगे 32 जाएगा 1:2 के रेशियो में, फिर 32 से जाएंगे 64 जाएंगे। तो इस तरह से आपका 8:16 16:70 32 32:64 इस तरह से आपका क्या एक रेशियो निकल कर आ जाएगा। 1:2 के रेशियो में ये सारी संख्याएं आपकी होंगी। ठीक है, जब आपने इस पैटर्न में लिख लिया, अब आपको क्या करना है, आपको जो है बीच के जो दो संख्याएं हैं, देखिए इसमें 4 ही डिजिट बनेंगी, मतलब 4 ही नंबर लिखे जाएंगे 8 16 32 64। हर सवाल में हम यही पैटर्न यूज करेंगे और यही संख्याएं आपकी लिखी जाएंगी, मतलब इसी तरह से संख्या लिखी जाएंगी। रेशियो सेम ही रहेगा, रेशियो जो उन संख्याओं के बीच में जो भी लेफ्ट राइट संख्या के बीच में रेशियो आएगा वो आपको लेना है, और उसको लिखने के बाद संख्याएं उसी रेशियो में लेने के बाद आपको क्या करना, जो आपकी दूसरे नंबर पर संख्या देखिए 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, जो दूसरे और तीसरे नंबर की संख्याएं हैं उन संख्याओं का डबल उनके नीचे लिख देना। यानी 16 का डबल क्या हो गया 32, 32 का डबल क्या हो गया 64। ठीक है, तो ये दोनों आपने क्या करा उसके नीचे लिख लेना। अब आप क्या करेंगे, आप इनको क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर क्या आएगा आपका 32 64 96 आ गया और 16 32 48 आ गया। ठीक है, बाकी आप संख्याएं ऐसी की ऐसी उतार लेंगे, इधर 8 उतार लेंगे, इधर 64 उतार लेंगे। ठीक है, देखिए स्टेप अभी क्योंकि मैं समझा रहा हूँ इसलिए आपको ज़्यादा लग रहे होंगे, वैसे ज़्यादा स्टेप है नहीं, बहुत इजीली आप इसे कर पाएंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, वही मेथड है जो हम वैदिक गणित में पढ़ रहे हैं, वैदिक मैथ में पढ़ रहे हैं। अगेन हमें क्या है सिंगल डिजिट लेना होता है। ठीक है, और जो उसके साथ में डिजिट होता है, जैसे मैंने रेड कलर में दिखाया 6 आपको, तो 6 आपको क्या है अगले संख्या के साथ में जोड़ना होता है। ठीक है, अगली संख्या में जोड़ना होता है। तो मैंने यहाँ से क्या करा, 6 को मैंने आगे ले लिया। ठीक है, अब 96 + 6 102 हो गया। ठीक है, अब 102 में से भी मैं एक ही हमारा राइट हैंड वाला डिजिट ही लूँगा। बाकी जो है बचा हुआ जो नंबर का जो राइट हैंड डिजिट को छोड़ करके जो संख्या बचेगी उसे मैं क्या करूँगा शिफ्ट करा दूँगा आगे, और अगली संख्या में उसे ऐड कर दूँगा। तो यहाँ से मेरे पास 10 बचा, 10 मैंने क्या करा 48 में जोड़ दिया। ठीक है, फिर अगेन जब ये 48 में जोड़ा तो मेरे पास क्या है 58 आया। 58 में से मैं 8 ही छुट रखूँगा अपने पास, 5 को फिर मैं आगे ऐड करा दूँगा, तो 8 + 5 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो आप इस तरह देखेंगे तो यहाँ से आपको 4 मिलेगा, यहाँ से आपको 2 मिलेगा, यहाँ से आपको 8 मिलेगा, और 8 5 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, और ये लास्ट में आपका फाइनल हो जाएगा 13824। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, 13824 आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ये हमारा क्या है बेसिक मेथड है जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए अगर जो स्टूडेंट आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने नॉन परफेक्ट जो नंबर हैं, स्क्वायर नंबर हैं, उनका मैंने स्क्वायर रूट निकालना बतलाया था। और जब मैंने स्क्वायर रूट निकालना बताया है तो वहाँ पर मैंने बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ किया है। और बाइनोमियल थ्योरम को मैंने ये बोला था कि जो बच्चे मैथ के स्टूडेंट नहीं हैं, मतलब जिन्होंने इंटर में मैथ नहीं था, वो परेशान ना हो, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम हमें ये नहीं याद करनी है, हमें उसका जो कंक्लूजन आ रहा है उसे याद करना है। क्योंकि मैं आपको ट्रिक याद नहीं कराना चाहता हूँ, मैं आपको वो कंसेप्ट बताना चाहता हूँ जहाँ से वो ट्रिक बनती है।
ट्रिक 1 कहाँ से रही है वो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आपको थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा कि हम ट्रिक पर ना जा करके उसके कंसेप्ट पे जाएं, ताकि जो भी ट्रिक 1 नहीं है वो आप इजीली मेमोराइज कर पाएँ, और अगर जो कहीं वो ट्रिक आप भूलते भी हैं तो भी आप उसका रिकलेक्ट कर सकें। क्योंकि एग्ज़ाम में जाने के बाद आप इतने सारी ट्रिक्स के साथ में आपको वो दिक्कत होगी। और मैं ये बाइनोमियल थ्योरम जो बता रहा हूँ, जो कंसेप्ट लेकर के आ रहा हूँ, इससे सिर्फ आपका घन या क्यूब ही नहीं निकलेगा, इससे मैं आपको वर्गमूल भी निकालना सिखाऊंगा, घनमूल भी निकालना सिखाऊंगा, घन भी निकालना सिखाऊंगा, वर्ग भी निकालना सिखाऊंगा। और यहाँ तक नहीं रुकूंगा, मैं इसे यूज करूँगा और भी मल्टीपल जगह, जहाँ पर जैसे कि आपका CI होगा वहाँ पर भी मैं इसे यूज करूँगा। बहुत सारे कंसेप्ट हैं जहाँ सिंप्लीफिकेशन में मैं इसको यूज करूँगा, ठीक है। और बहुत ईजिली जो है मैं इस टूल्स को यूज करूँगा। मेरा टूल्स है, आप देखना। अभी आप धीरे धीरे मेरे साथ जुड़े रहिए, और मैं बाइनोमियल थ्योरम पर एक पूरा का पूरा एक टॉपिक लेकर के आऊँगा, ताकि आपको CI जब पढ़ाऊँ, CI से पहले मैं इस टॉपिक को ज़रूर कंप्लीट कराऊँगा एक बार अच्छे से, ताकि आपको जो भी इसके बारे में डाउट हैं वो आपको बारीकी से समझा दूं, और आप जो है इस कंसेप्ट को समझ पाएँ कि इसका कितना बड़ा यूज है, ठीक है। चलते हैं, देखिए जो आपका a + b की पावर n है, ठीक है। n मैंने क्या बतलाया था, ये आपका क्या है, वहाँ पर मैंने आपको बताया था एक रेशनल नंबर है। n क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं जो आपको P/Q की फॉर्म में लिख सकें, जहाँ Q बराबर 0 नहीं हो, ठीक है। जिसे हम P/Q के, अब देखिए अगर जो मैंने बोला 2, तो 2 को आप 2/1 भी तो लिख सकते हो। इसका मतलब 2 क्या है, वो भी आपका रेशनल नंबर है, ठीक है। +2 हो, -2 हो, रेशनल नंबर, क्योंकि प्लस माइनस जो भी इंटीजर हैं आपके, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो सारे के रेशनल नंबर कहलाते हैं। या आपके फ्रैक्शन में है 1/2 हो, 1/3 हो, वो सारा हम क्या है इस n को मान करके हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आते हैं अपने कंसेप्ट पे। इसका जो वैल्यू है वो ये होगी, मैं इस पे वैल्यू पर नहीं जा रहा हूँ, मुझे सिर्फ इसमें क्या करना है, n की जगह पर मैंने क्या किया, 3 रख लिया। पुटिंग क्या किया मैंने, पुटिंग n = 3। अब देखिए जब आप इसमें 3 रखेंगे तो आप देखेंगे a की पावर n, b की पावर 0, मतलब a की पावर 3 मिल गया, b की पावर 0 तो 1 होता है। फिर आप देखेंगे 3, a की पावर 3 - 1, b की पावर 1 हो जाएगा, नीचे फैक्टोरियल 1 आ जाएगा। फिर 3 × 3 - 1, फिर a की पावर 3 - 2 और b की पावर 2 हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 आ जाएगा नीचे। फिर 3 - 1, 3 - 2, a की पावर 3 - 3 और b की पावर 3, और नीचे फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। और इससे अगला जो स्टेप आएगा वो मैंने इसलिए नहीं लिया है, क्योंकि अगर जो आप देखेंगे तो मेरा जो यहाँ देखिए 3 - 1, 3 - 2 से अगला क्या स्टेप आएगा, 3 - 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तीसरा नंबर यहाँ 2 की जगह 3 आएगा और 3 तो 3 - 3 क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो आपका जो है फिफ्थ जो टर्म आ रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिफ्थ टर्म 0 हो जाएगा। तो उससे अगले सारे टर्म क्योंकि 0 हो जाएंगे तो हमें उन्हें लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें उन्हें अगले टर्म को लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ एंड सिर्फ यहीं तक ही सीमित करना था अपने आप को, ठीक है। हमें क्या करना है, यहीं तक इसे सीमित करना है, ठीक है। तो हमारे पास 4 टर्म निकल कर आ रहे हैं, इन 4 के 4 टर्म को हम देखते हैं। अब देखिए जब हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा a + b की पावर 3, a3 शुरू में रहेगा, b3 लास्ट में रहेगा, क्योंकि ये जो है सब कट आ करके आपका फैक्टोरियल 3 की वैल्यू आएगी। देखो 3 × 2 × 1 ये फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है, तो ये इससे कट जाएगा। लास्ट में a की पावर 3 - 3 है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, a की पावर 0 हो जाएगी, और लास्ट में मिलेगा आपको b की पावर 3, ठीक है। ऐसे यहाँ पर मिलेगा आपको a की पावर 3, ठीक है। बीच में आप देखेंगे तो 3a² b की पावर 1, आप चेक कर लीजिए इसको, और 3a की पावर 1 b², ये आपकी वैल्यू आएगी। देखिए मेरा वीडियो हो सकता है लंबा हो रहा हो, पर आपको ये कंसेप्ट जानने बहुत ज़रूरी हैं, आपको ये याद नहीं रखने। मैं बताऊंगा इसे कैसे सिंप्लीफाई करूँ, आप चुटकी में लिखेंगे इसको, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। देखिए थोड़ा सा इसके पैटर्न को देखिए, आप ये देखेंगे कि सब में जो है घात जो है 3 ही चल रही है। देखिए यहाँ a की पावर 3 है, यहाँ b की पावर 3 है, यहाँ इन दोनों को जोड़ो, a की पावर 1 मतलब b की पावर 2, फिर 3 हो गया। यहाँ आपका क्या है, a की पावर 2 b की पावर 1 फिर 3 हो गया। याद क्या रखना है इसे, देखिए बनाने के लिए
आपको क्या करना है ए लिखना है ए की घात 3। जब आप ए की घात 3 लिख रहे हैं तो इसका मतलब बी की घात क्या होगी, यहाँ पर 0 होगी, क्योंकि 4 टर्म तक जाना है आपको, प्लस फिर आप लिखेंगे ए की पावर 2, एक घटाएंगे दूसरी एक बढ़ाएंगे घात, ठीक है। फिर आप लिखेंगे प्लस एक मिनट, प्लस ए की पावर क्या करेंगे आप 1 करेंगे, तो बी की पावर क्या करेंगे 2 करेंगे, प्लस ए की पावर क्या करेंगे आप 0 करेंगे, तो बी की पावर क्या करेंगे 3 करेंगे। बस इतना सा ही है कंसेप्ट। और इसमें क्या है, ये शुरू में तो 1 रहता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, और जो बीच वाले हैं उनमें 3 रहता है। बस आपको ये याद हो जाएगा, मैं बताऊंगा और सिंपल कर दूंगा इसको, आप याद कर पाएंगे। अभी के लिए फ़िलहाल थोड़ा सा ध्यान करना है हमें किस पर, हमें जो फोकस करना है वो हमें इस पर फोकस करना है, ठीक है। अगला जो स्टेप है उसे ध्यान से देखिए, मैंने लिखा पुटिंग बी की पावर क्या माइनस बी कर दो। तो जैसे आप माइनस बी करेंगे तो क्या होगा, जो आपके विषम, जहाँ बी की पावर विषम है मतलब ओड है, ठीक है, तो वो क्या होगी माइनस में चली जाएगी। तो देखिए यहाँ बी की पावर 1 है और यहाँ बी की पावर माइनस वो 3 है। तो जब आप क्या करेंगे बी को माइनस बी रखेंगे तो यहाँ क्या है इनका माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना प्लस माइनस, ठीक है। ये दोनों कंसेप्ट जो हैं मैं अपने अगले मेथड में यूज करने जा रहा हूँ। अब देखिए कैसे सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन है ए प्लस बी की पावर 3, मेरा मेथड हो गया जो मैं यूज करूँगा, ठीक है। 24 की पावर क्यूब जो अभी हमने निकाला था उस मेथड से वही हमें निकालना है। अब मैंने क्या करा 20 + 4 में क्या करा इसे तोड़ लिया, ठीक है। 20 + 4 में तोड़ा तो उससे हुआ क्या, देखिए पहला क्या था मेरा ए की पावर क्यूब, तो मैंने ए तो मान लिया 20 को, ठीक है, ए तो माना मैंने 20 को और बी माना मैंने 4 को। तो 20 की पावर क्यूब, पहले ए की पावर क्यूब है तो ये आ गया, ये बी की पावर क्यूब हो गया, दोनों फैक्टर आपने लिख लिए। फिर मैंने क्या कहा था बीच वाले जो फैक्टर हैं वो जो बीच वाले जो टर्म आएंगे आपके वो 3 के मल्टीप्लाई में आएंगे, दोनों लिख लिया आपने। उसके बाद क्या है पहले ए का स्क्वायर लिखो और बी ऐसी लिख दो, ठीक है। दूसरे में क्या है बी आप बी का स्क्वायर लेना है और ए सिंगल ए की पावर 1 रहनी है, मतलब टोटल पावर 3 ही होनी है। 2 + 1 ये आपका 1 है, यहाँ 1 है, तो 2 + 1 3, 2 + 1 3, ठीक है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है, कितना इजी है आपको पता है। 2 की पावर क्यूब कितना होता है 8, और जब आपका 20 की पावर क्यूब है 3 है तो आप क्या 3 0 लगा देंगे, मिल गया 8000। अब देखिए 4 × 12 × 20 का स्क्वायर क्या होगा आपका 400। फिर मैंने किया 20 × 3 60 आ गया, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 हो गया, और इधर आपका 4 का क्यूब 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये इस टर्म तो आप पहले एक ही लाइन में वैसे याद कर सकते थे, फिर भी चलो हमने इसे शॉर्ट लिख लिया। 8000 प्लस 12 × 400 4800, और 16 × 16 960 प्लस 64। अब आप इसे ऐड कर लीजिए, आपको जो है वैल्यू मिल जाएगी 13824, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो भी मेरा क्या है सेम क्वेश्चन है, पर उसमें थोड़ा सा चेंज किया है मैंने। देखिए ये वेरिएशन कैसे हो पा रहा है उसे समझने के लिए मैंने इसी क्वेश्चन को मैंने 3 टाइप में बांट दिया इसको, कि हम 3 तरह से इसे करते। मेरे मेथड में आप जो मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा मेथड नहीं है ये बाइनोमियल थ्योरम ही यूज कर रहा हूँ मैं। ये कोई जो कहता है ये मेरा मेथड है वो गलत है, किसी का कोई मेथड नहीं है, सारा मैथ है। मैथ में से ही मैथ निकल रहा है, जो ट्रिक्स निकलनी है मैथ की ट्रिक्स हैं वो हम उसे ट्रिक्स का नाम दे रहे हैं, शॉर्टकट दे रहे हैं, कुछ नहीं है ऐसा। कंसेप्ट का अगर जो आपका क्लियर है तो आप उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत आराम के साथ बहुत सरलता के साथ आप सवाल कर पाएंगे, चाहे वो कैसा ही क्वेश्चन हो। अभी थोड़ा सा आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जुड़े रहिए मेरे से। मैं निश्चित रूप से एक दिन आपको पूरा मैथ टोटल कम से कम 30 टॉपिक्स में आपको कराऊंगा मैथ के, ठीक है। कोई डाउट नहीं आपको कि आप कोई क्वेश्चन छोड़ पाएँ, ठीक है। अभी मेरे एक साथी ने कुछ क्वेश्चन भेजे थे मेरे पास, तो मैं हो सकता है कि एक पूरा का पूरा पेपर आपको
मॉक टेस्ट की तरह एक पूरा पेपर आपको कराऊँ, ठीक है। अब देखिए इसमें मैंने क्या किया, 25 माइनस 1 किया, 24 का क्यूब करना था तो मैंने यहाँ पर क्या करा, 25 का -3 कर लिया, वो 25 माइनस 1 का क्यूब कर लिया। बात सेम है, पर इससे मुझे क्या फ़ायदा मिला, देखिए अब 25 क्योंकि आपको जो यहाँ संख्याएं लेनी है वो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ जो हम ए और बी ले रहे हैं, ए क्या है 25 है, बी क्या है 1 है, तो इनका हमें क्योंकि क्यूब चाहिए होता है तो आपको संख्याएं वो लेनी है जिनका आप क्यूब जानते हो, ऐसी संख्याएं नहीं लेनी है जिनका क्यूब आप नहीं जानते हो। और आप प्लस माइनस तो उनका किसी भी तरह से जोड़ा बना सकते हैं, किसी भी तरह से पेयर बना सकते हैं। कितनी सरलता होगी आपको क्वेश्चन करने की। अगर जो आपको लग रहा है कि अब आप वहाँ आपके फिक्स थे, आप उसमें कुछ चेंजेज नहीं कर पा रहे थे, जो संख्याएं हैं उनका रेशियो फिक्स है, उन्हीं रेशियो में आपको लेना है और वही संख्याओं का आपको, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप थोड़ा सा वेरिएशन कर सकते हैं, वो थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, आप देखना इस सवाल को जब हम करेंगे। तो देखिए 25 का क्यूब, अब आप कहोगे कि 25 का क्यूब तो बहुत बड़ी समस्या है, समस्या नहीं है। अगर जो आप अभी जस्ट पहले 25 का क्यूब ही देखिए, ये देखिए मैंने यहाँ निकाला है, ठीक है। आप 25 को क्या लिख सकते हो, 25 के क्यूब को भाई 25 गुणा 25 गुणा 25, इस वाले 25 को मैंने 5 गुणा 5 कर लिया, और 25 इंटू 5 करोगे तो 125 आ जाएगा, और इधर 25/5 करोगे तो 125 आ जाएगा। अब आपको 125 पे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। देखिए बहुत सिंपल है, मैंने बताया था जो भी संख्याएं का एंड 5 पर हो रहा है, समझे, जिनका यूनिट डिजिट 5 है उनका स्क्वायर निकालना संख्याओं का बहुत आसान है, ठीक है। उनका मैंने जो मेथड बताया था, जब मैंने स्क्वायर करना सिखलाया था तो वहाँ पर क्या बताया था कि आपको क्या करना है, लास्ट में क्या लेना है, 25 लेना है। ऐसे सवाल जब भी होंगे उनमें क्या करोगे आप, जब भी 5 से एंड होने वाले जो संख्या होंगे उनका जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, सबसे लास्ट में क्या लेंगे, 25 लेंगे। उसके बाद जो 5 के बाद बची हुई संख्या है वो क्या है, 12 है आपकी, तो 12 से आप मल्टीप्लाई किसे करोगे, उससे अगली संख्या को, 13 को। बस 12 इंटू 13 आपको पता होना चाहिए, बहुत सिंपल है। 12 इंटू 13 की वैल्यू कितनी है, 156, और 25 आप उसके लास्ट में लगा दोगे तो ये आपका आ जाएगा 25 का क्यूब, ठीक है। देखिए जो चीज़ आप कर सकते हो, मैंने यही बोला कि आप 25 का क्यूब आसान है निकालना, इसलिए मैंने यहाँ 25 लिखा है, वरना मैं इसे इस मेथड से नहीं करता। मैं सवाल को जटिल नहीं करना चाह रहा हूँ, पर मैं मेथड बता रहा हूँ कि इसमें हम कैसे इसको 25 का यूज करें, कितना सिंपल हो जाएगा सवाल। देखिए 25 का क्यूब सिर्फ आपको निकालना आना चाहिए था, जो कि आपको आता है। आपको वर्ग आ रहा तो आपको कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम के साथ एक लाइन में आपको जो है 25 का क्यूब निकल जाएगा, क्योंकि हमें पता लास्ट में 25 आना और 12 इंटू 13 की गुणा करके लिख देना उसके आगे। सिंपल सी बात है, आपका 15625 आ गया, ठीक है। अब देखिए अगला क्या था, 3 मल्टीप्लाई 25 का स्क्वायर आएगा, वो आपको पता है, 25 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, अब 25 का स्क्वायर आपका क्या होगा, 625, और 625 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा, 36 18 1875, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे 3 इंटू 25, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। देखिए यहाँ जो 1 लेने का मतलब होता ये था मेरा, क्योंकि 1 से आपका सवाल लेने में बहुत आएगा कि आपको सिर्फ एक ही डिजिट का स्क्वायर है क्यूब करना है, बाकी 1 तो का तो कोई वैल्यू है नहीं, ऐसा है नहीं कि आप आराम के साथ कर पाएंगे। तो यहाँ 25 इंटू 3 75 आएगा, लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये आप जब जोड़ेंगे 15625 प्लस 75 आपका 15700 आ जाएगा, और इसमें आप घटा दीजिए 1876, आपका आया आंसर आ जाएगा 13824। आराम से वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जहाँ कुछ डाउट हो किसी तरह का आपको, तो आप मुझे कमेंट व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका सेम है, यहाँ मैंने फिर उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया है। देखिए यहाँ मैंने लिया है 30 - 6, 24 को मैंने क्या है 30 - 6 का क्यूब कर लिया, आपका डिजिट तो 24 ही रहेगी। मेथड सेम है जो मैं मेथड अभी तक यूज कर रहा था, ठीक है। अब इसमें जब मैंने ये किया तो इसमें क्या 30, ए क्या हो गया मेरा 30 हो गया, और बी क्या हो गया 6 हो गया,
ए का क्यूब 30 का क्यूब, 3 आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर दोनों में रहेंगे, ठीक है। 30 का स्क्वायर इंटू 6 और 30 इंटू 6 का स्क्वायर और 6 की पावर क्यूब। 30 का स्क्वायर क्यूब आपको पता ही है, 3 3 होती है 27, 27 30 आ जाएगा माइनस। अब देखिए मैंने क्या बताया था, जब आपका यहाँ पर माइनस रहेगा तो आपके जो है प्लस माइनस ये डिजिट रहेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये साइन जो है आपके प्लस माइनस है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगला क्या है, 6 3 18 और आपको 900 से इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। फिर आपका आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और इधर आएगा 3 इंटू 30 90 हो जाएगा। फिर आपका 6 का क्यूब आपका क्या आ जाएगा 216 आ जाएगा, ठीक है। आप इसे सरल कर लेना, 27000 ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 18 इंटू 900 16290, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 9036 3240। आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है, 18 इंटू 9 का मल्टीप्लीकेशन था और -216, बहुत सिंपल है, आराम के साथ आप कर पाएंगे, ठीक है। फिर आपकी जो वैल्यू निकल करके आएगी 30240, जब इन्हें ऐड करोगे आप दोनों संख्याओं को और माइनस करोगे इनका माइनस संख्याओं का आप ऐड करके घटा देंगे तो आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 13824। देखिए मेथड मैंने आपको 3 बताए, ठीक है। पहला मेथड जो था उसे देखिए, यहाँ मैंने क्या करा है +4 करा, 20 + 4 करा है, ठीक है। दूसरा मेथड में मैंने क्या करा है 25 - 1 करा है, ठीक है। और इससे अगले मेथड में मैंने क्या करा है 30 - 6 करा है। तीनों ही तरह से 24 ही वैल्यू है, पर मैंने उसमें वेरिएशन लाया हूँ। आपको जहाँ सूट करेगा आप सवाल को वहाँ करना, अभी मैं आपको बाद में बतलाऊँगा, क्योंकि हम इसमें क्या है प्लस या माइनस करके 25 वाला कंसेप्ट तो मैं इसलिए लिया है क्योंकि वो इजी लगा मैं कि आपको सोचना चाहिए कि हाँ ज़रूरी नहीं है हम सवाल में प्लस या माइनस जब हम कर रहे हैं तो हम 25 को लेकर भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो है पहला डिजिट में हम कोशिश यही करेंगे कि 0 ही रखेंगे, मतलब 20 30 40 50 इस तरह के यूनिट रखेंगे, अंक रखेंगे, संख्या रखेंगे, और दूसरा जो है आपका वो सिंगल रहेगा। क्योंकि इसलिए मैंने बोला कि आपको 1 से 10 तक के जो 1 से 9 तक के क्यूब जो है आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन है, अब आप जरा इस क्वेश्चन को देखना, 89 का क्यूब निकालना है। जो आप मेथड यूज कर रहे हो, जो आपको मेथड पढ़ाया गया है, जो आप निकालते होंगे वो मेथड वही है जो अभी मैंने रेशियो वाला बताया। तो 8:9 का आपका रेशियो चलेगा, ठीक है, 8:9 का रेशियो चलेगा। अब देखिए कितना ये सवाल, जब आप 8:9 का रेशियो में किसी सवाल को तोड़ेंगे तो थोड़ा सा आपको लगेगा यार सवाल जो है कहीं ना कहीं थोड़ा डिफिकल्ट है। अब देखिए 8 का क्यूब आपका क्या 512 और हमें क्या 8:9 का रेशियो चाहिए, तो जब 512 है आपका ये 8 के इक्विवेलेंट है तो 9 आपका क्या हो जाएगा 576 हो जाएगा। मतलब अगर जो मैं इसे 8 मान लूँ 512 को, तो 9 की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी 576 आ जाएगी, ठीक है। अब 576 को जब आप 8 मान लोगे, 8 के इक्विवेलेंट लोगे, तो आपका जो 9 का इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 648 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगेन आप क्या करोगे 648 को क्या मानोगे, किसके इक्विवेलेंट मानोगे आप 8 के, ठीक है। तो 7 to 9 क्या हो जाएगा आपका 9 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। वही आपका 9 का क्यूब रहता है हमेशा लास्ट में, यही तो मेथड है। इन दोनों के बीच में क्या रेशियो है 8:1 का रेशियो, 8:9 का रेशियो है। अगेन इन दोनों के बीच में 8:9 का रेशियो, अगेन इन दोनों के बीच में 8:9 का रेशियो। ये आपको रेशियो बराबर करना है, तभी आप इन संख्याओं को निकाल पाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना था, जो सेकंड और थर्ड नंबर थे उनका दुगना करके उनके नीचे लिख लेना था, ठीक है। वो मैंने क्या किया है लिख लिया है। फिर इनको ऐड करा है तो 512 ऐसे लिखा जाएगा, इन्हें ऐड करा 1728 आ जाएगा। 576 1152 को जोड़ेंगे तो 1728 आ जाएगा। फिर 648 1296 को जोड़ेंगे तो 1944 आ जाएगा। और इधर मैंने 7 to 9 जो है ऐसे उतार लिया। फिर क्या है, क्योंकि यहाँ तो मुझे सिंगल डिजिट लेना था, 72 को क्या करूँगा शिफ्ट करूँगा आगे, ठीक है। फिर यहाँ से जो वैल्यू आएगी 2016, उसमें से 201 को मैं क्या करूँगा आगे शिफ्ट करूँगा, यहाँ से 6 ले लूँगा। फिर यहाँ से जब जोड़कर मेरे पास जो वैल्यू है 1929, तो इसका क्या लूँगा मैं सिर्फ 99 लूँगा, बल्कि 192 को क्या करूँगा मैं आगे शिफ्ट कर दूँगा, ठीक है। फिर इन दो जब 512 और 1922 को जोड़ूंगा तो 704 आ जाएगा, मेरी वैल्यू आ जाएगी 704969। ये आपके क्वेश्चन का जो है आंसर है। 89 की क्यूब क्या है, 89 क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी 704969 आ जाएगी। अब देखिए
जहाँ आपको 8:9 का रेशो लेना था, फिर आपको 8 की क्यूब हो सकता है उस समय याद ना आए, 9 की क्यूब तो आसान है, थोड़ा बहुत डाउट आ जाए तो कैसे इस सवाल को करेंगे, ज़रा सा थोड़ा ध्यान दीजिए। अब मैंने क्या है, जो हम अपना मेथड अभी यूज कर रहे थे, अपना मतलब जो मैंने पहले बताया मेथड, वो जो हम यूज कर रहे थे उसे देखते हैं ज़रा। देखिए कितना डिफ़िकल्ट आपको लग रहा होगा, कितना कॉम्प्लेक्स हो गया है सवाल हमारा। अभी आप देखिए ज़रा, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। यहाँ मैंने कहा 90-1, अब मैंने बताया 1 ले लिया तो आपका सवाल वैसे ही आसान हो गया। और 9 है शुरू में, 90 या 9 का क्या, 9 का तो क्यूब निकालना आराम के साथ निकाल लोगे। 7 to 9 है, बस 7 to 9 आपको पता होना चाहिए और कुछ ज़रूरत ही नहीं है। देखिए मेथड वही है, ए का क्यूब हमने क्या मानना, 90 को क्या मानना हमने, ए मान लिया, और 1 आपका क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब देखिए ए बी मतलब पहले ए का क्यूब लिख लिया 7 to 9,000, क्योंकि 90 का क्यूब है, और लास्ट में क्या है 1 का क्यूब आ जाएगा 1, ठीक है। बीच के जो 2 डिजिट रहते हैं आपके, वो 2 अंक जो है, दो संख्याएं हैं, वो क्या रहेंगी आपकी, देखिए साइन तो आपके प्लस माइनस रहेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। पहला तो इसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन रहता है हमेशा, और बाकी क्या होता है, देखिए 90 का स्क्वायर है, एक बार 90 का स्क्वायर आएगा, एक बार ए का स्क्वायर आता है, एक बार बी का स्क्वायर आता है। यहाँ 90 का स्क्वायर आया तो बी सिंगल रहेगा, और यहाँ क्या बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर आया तो 90 मतलब ए सिंगल रहेगा। बस यही करना था आपको। तो 90 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 8100, ठीक है। और यहाँ आपका क्या है 3:90 हो जाएगा। तो बहुत आराम के साथ जो है आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यह आपका 8100 मल्टीप्लाई बाई 3 243 आ जाएगा। इसका 90 × 3 270 -1। अब देखिए 279 देखिए लास्ट में 3 0 होने के चलते आपकी जो संख्या है प्लस में आती है, बहुत आसानी के साथ जुड़ जाती है। ये आपको क्योंकि 3 0 हैं, आपको तो जो संख्याएं याद है 3 या 4 डिजिट में होगी आपकी ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है। ये तुरंत आपके साथ इधर जुड़ जाएगी, बहुत ईजी जुड़ जाती है, जोड़ने में आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद माइनस वाले आपने जोड़ लिए तो 729,270 -24301 वैल्यू आपकी आएगी 704,969, जो कि आपकी हमारा जो आंसर है, जो इस मेथड में आप देखेंगे सेम वैल्यू आपकी आ रही थी, ठीक है। तो आप ये देखा कि कितना सिंपल था ये सवाल हमारा, और हम जो हैं जब उससे कर रहे हैं, जो बेसिक मेथड हम जो सीखे हुए हैं, तो उससे और इस मेथड में काफ़ी डिफरेंस है। देखिए मेथड वो भी इसी से ही निकला हुआ है। जब आप इस चीज़ को थोड़ा समझिए, यहाँ क्या कह रहा है वो, यहाँ आपको कह रहा है ये देखिए कोई वैल्यू 1 है, उसका दुगना आप जोड़ ले हो तो यह आपका क्या है 3 का ही तो मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। यहाँ भी आप देखिए यहाँ 1 है, यहाँ ये दुगना कर रहे हो तो यहाँ क्या कर रहे हो 3 कर रहे हो। तो आपका जो मेथड है वो 1 कोई भी चीज जो हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो साइन को तो अभी आप रहने दीजिए, यहाँ 3 और यहाँ क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। यहाँ आप एक तरह से ए का क्यूब ले रहे हैं तो यहाँ आप बी का क्यूब ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ जो आप जो समझ रहे हो, ये जो संख्याएं हमने लिखी हैं वो वास्तव में a² b है और यहाँ b² a है, ठीक है। यही आपकी संख्याएं हैं, आपको उसको सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया गया है और हमने ये मेथड बना दिया। और जो बाकी आप जो नीचे देख रहे हैं, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये आपका वैदिक गणित है। आपको पता है जब भी हम वैदिक गणित में हम अपने प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उनके जो मेथड है वो यही है कि आपको सिंगल डिजिट लिखनी है, बाकी डिजिट जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर देनी है, मतलब अगले सिंगल डिजिट लेना है और बाकी बचा हुआ अंक जो है वो आपको अगले अंक के साथ में जोड़ देना है, ठीक है। चाहे वो कितनी आपकी 2 डिजिट हो या 3 डिजिट हो। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो है ये आपको वीडियो पसंद आएगा, ठीक है। और आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे अच्छे से। कंसेप्ट को समझाना बहुत ज़रूरी था, थोड़ा बड़ा हो गया होगा वीडियो, कोई बात नहीं, पर आपको समझना। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। किसी तरह की कोई भी क्वायरी, कोई इंक्वायरी, किस तरह का कोई आपको सवाल समझ में नहीं आ रहा है
घन से संबंधित, वर्ग से संबंधित, वर्गमूल से संबंधित, तो आप मुझे 8827020131 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।